नर्मदा के तट से लेकर गोदावरी के जंगलों तक इन्हीं का राज था। लाखों सालों तक भारत के जंगलों में इन्हीं की हुंकार गूंजती रही। इन्हें लगा कि ये इस धरती के मालिक हैं। इन्होंने बाढ़ को हराया था, सूखे को हराया था और बड़े बड़े जानवरों को हराया था। ऐसा लग रहा था कि इनका वंश अमर रहेगा, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी। कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी। हजारों मील दूर समंदर के उस पार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था। यह एक ऐसा टाइम बम था जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी, और जब यह फटने वाला था तो यह इन ताकतवर आदिमानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ राख के ढेर में बदलने वाला था। वो क्या चीज थी जिसने भारत के पहले मालिकों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया, और कैसे उस विनाश ने हमारे यानी आधुनिक इंसान के लिए रास्ता खोला, जो आज खुद को हम भारतीय कहते हैं। हजारों मील दूर समंदर के उस पार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती का सीना फटने वाला था। एक पहाड़ नहीं बल्कि एक राक्षस जाग चुका था। टोबा सुपर वॉल्केनो की धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी होगी। हिमालय की चोटियां भी कांप उठी होंगी, लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा वो था जो हवा के साथ उड़कर आ रहा था। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर के वक्त रात जैसा घुप अंधेरा छा गया और फिर आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। ये बर्फ नहीं थी, ये राख वॉल्केनिक ऐश थी। कल्पना कीजिए, जब उन आदिमानवों ने सांस ली होगी तो उनका दम घुटने लगा होगा। नदियां जो कल तक जीवन देती थीं, अब कीचड़ और जहर बन चुकी थी। पेड़ पौधे मर गए, जंगल वीरान हो गए। भारत जो एक गर्म देश था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। इसे विज्ञान कहता है वॉल्केनिक विंटर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो आदिमानव जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से क्यों हार गए? वे तो बहुत ताकतवर थे, फिर उनका वंश क्यों मिट गया? उनकी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उनका अपना शरीर और दिमाग बन गया। देखिए, उनके हारने की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह, उनके शरीर की बनावट। उनका शरीर पहलवानों जैसा भारी और गठीला था। यह शरीर एक बड़ी गाड़ी की तरह था, जिसे चलने के लिए बहुत ज्यादा पेट्रोल यानी एनर्जी चाहिए थी। जब तक जंगल हरे भरे थे सब ठीक था, लेकिन जब खाना खत्म हुआ तो उनका बड़ा शरीर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वे कम खाने में जिंदा नहीं रह सकते थे। उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी वजह थी उनके पुराने हथियार। कड़ी सर्दी और बदलाव के बाद जंगलों से बड़े जानवर खत्म हो गए, लेकिन उनके हाथों में अब भी भारी पत्थर के हथियार ही थे जो सिर्फ बड़े जानवरों के लिए बने थे। छोटे जानवरों के सामने ये हथियार बेकार हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, कल की चिंता न करना। दिक्कत यह थी कि वे सिर्फ आज में जीते थे। उनके पास